ऑप्टिकल एब्रेजन्स ऑफ नॉर्मल आई या ह्यूमन आई। तो इस बात को पहले समझे कि हमारी जो आई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है हमारे पास। लेकिन जब हम ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे पास कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ फॉल्ट्स हैं जिनको अगर फर्दर इम्प्रूव किया जाए तो हमारे पास इमेज की क्वालिटी फर्दर हाई हो सकती है। लेकिन ये जो फॉल्ट्स आई में हैं ये इतनी स्मॉल अमाउंट में है कि इसने कभी भी हमारे पास इमेज पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, ठीक है। इस वजह से हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्या सही दिख रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास लैप्स है, ये जो डिफरेंस है फ्रॉम नॉर्मल वैल्यूज़, ये लैप्सेस जो हैं नॉर्मल उससे हमारे पास, इसको जो है एब्रेजन्स कहते हैं, ठीक है। एबेरोमेट्री इसकी पूरी फील्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ को एब्रेजन्स कहते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल आई में जिन फिनोमेनाज ने हमारे पास जो है इमेज परफेक्शन के लिए काम किया है, उसमें हमारे पास एक तो आइरिस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्यूपिल हमारे पास जो है बहुत सारी जो पेरिफेरी रेज है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास लेंस का जो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि उसमें हमारे पास जो सेंटर जो है उसका न्यूक्लियस वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है, अदर के ब्लू लाइट वगैरह को जो है एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक फिनोमेना है जिसे स्टाइल्स क्रॉफोर्ड इफेक्ट कहते हैं। स्टाइल्स क्रॉफोर्ड इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट है, वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास पेरिफेरल रेज की बजाय हमारे पास जो सेंट्रल रेज हैं वो ज़्यादा हमारे पास रेटिना पे फोकस होती हैं। तो ये फिनोमेना भी काफ़ी हमारे पास फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अच्छा, अब वो हमारे पास एब्रेजन्स जिनकी वजह से हमारे पास इमेज क्वालिटी थोड़ी बहुत लिमिट हो सकती है या क्या हो जाए तो वो हमारे पास फर्दर मज़ीद आई की क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। तो उन एब्रेजन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। डायफ्रैक्शन मैंने डिटेल से भी एक वीडियो में कराया, वो चेक भी कर लें। हमारे पास समझे ये हमारे पास हो गया प्यूपिल, ठीक है। ये हमारे पास है प्यूपिल। यहाँ से जो सर्कुलर से पाथ से हमारे पास जो लाइट रेज निकलेंगी वो एक सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास एक पैटर्न देंगी जिसे एरी डिस्क कहते हैं। सर जॉर्ज एरी ने इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था। तो इस में हमारे पास क्या ब्राइट और डार्क जो है बैंड्स होंगे लाइट के गोल सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल एरिया, ये हमारे पास होता है ब्लर, यानी यहाँ पे हमें इमेज क्लियर नहीं दिखने वाला, ठीक है। और ये ब्लर हमारे पास उस वक्त ज़्यादा होता है जितना हमारे पास प्यूपिल साइज स्मॉल होगा। तो अगर 2 मिलीमीटर साइज़ तक हमारे पास प्यूपिल है तो हमारे पास डायफ्रैक्शन जो है बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में हमारे पास काम करेगी, उससे जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन अगर 2 मिलीमीटर से भी कम हो जाता है तो ये सर्कल फर्दर बढ़ेगा जिसकी वजह से हमें चीज़ों का सही तरीके से फोकस भी नज़र नहीं आने वाला। तो ये डायफ्रैक्शन जो है इसी वजह से हमारे पास इमेज क्लियर भी आता है। लेकिन डायफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से आपका प्यूपिल कुछ ज़्यादा ही कंस्ट्रक्ट हो गया, तो फिर आपके पास जो है हमारे पास इमेज में ख़राबी आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास स्फेरिकल एब्रेजन है। लेंस और कॉर्निया जो है ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस हैं। स्फेरिकल सरफेस जो है उसमें एक खूबी होती है कि हमारे पास जो पेरिफेरी की जो रेज हैं वो ज़्यादा फोकस होती हैं टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, बजाय ये इसके कि सेंटर रेज हमारे पास ज़्यादा फोकस हो। लेकिन लेंस और कॉर्निया का जो हमारे पास, अब इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि कॉर्निया और लेंस जो है हमारे पास सेंटर में हमारे पास जो है ज़्यादा कर्व है और पेरिफेरी जो है इसकी फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से पेरिफेरी की पावर हमारे पास जो है वो ज़रा कम है। तो इस वजह से हमारे पास जो है स्फेरिकल एब्रेजन जो है ये स्पेसिफिक लिमिट्स में है जिसकी वजह से हमारे पास ये इतना फील नहीं होते, वरना है जो हमें इमेज जो है वो सही क्लियर नज़र ना आते। तो ये भी एक अच्छा गॉड गिफ्टेड मैकेनिज्म है हमारे पास। क्रोमेटिक एब्रेजन्स हमारे पास जो कलर की सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से हमारे पास एब्रेजन्स कैसे होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि लेंस हमारे पास जो है ये कुछ हद तक ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉर्ट वेव लेंस को ज़्यादा अलाउ नहीं करता रेटिना तक। दूसरा ये कि हमारे पास जो रेटिना है वो हमारे पास येलो लाइट की तरफ मोर सेंसिटिव होती है। और हमारे पास जो आई में जो कॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास ब्लू कॉन्स भी है, रेड भी हैं और ग्रीन भी हैं। उसमें हमारे पास ब्लू कॉन्स ऑलरेडी जो है कम मिकदार में मौजूद हैं और ग्रीन और जो है हमारे पास रेड से ही हमारे पास ज़्यादातर लाइट रेज फोकस होती है। और हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि रेड लाइट के लिए हमारी आइज़ जो है वो थोड़ी सी हाइपरोपिक होती है और ग्रीन और ब्लू के लिए हमारे पास आई जो है वो थोड़ी सी मायोपिक होती है और थोड़ी सी इन फ्रंट हमारे पास बनती है। ये इतनी भी इन फ्रंट नहीं है कि विजिबल हो हमारे पास, इसलिए हमें सारे ऑब्जेक्ट जो हैं
वो एक क्लियर लिमिट में नज़र आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट का केस है जहाँ पे आपका लेंस नहीं है, ठीक है, आई में, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे ब्लू ब्लू नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा अगर कोई ड्रग्स वगैरह ले लें तो उससे भी हमें क्या है ये इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डीसेंटरिंग। डीसेंटरिंग कहते हैं सेंटर से थोड़ा हिल जाना। तो हमारे पास जो कॉर्निया का सेंटर है और लेंस का जो सेंटर है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉर्निया हमारे पास थोड़ा सा नीचे है, कितना नीचे है, 1.5 मिलीमीटर नीचे है लेंस के सेंटर से हमारे पास। लेकिन ये डिफरेंस इतना कम है कि फिर भी हमारे पास जो है आई में जो है इमेज बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो सेंटर ना होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि यार शायद इमेज हमारे पास सही फॉर्म ना हो। अच्छा, इसी में एक डिफेक्ट ये आ सकता है कि फॉर एग्जांपल लेंस आपका रिमूव हो चुका है कैटरेक्ट ऑपरेशन में, अब जो न्यू लेंस लगा है उसकी लोकेशन थोड़ी और अगर हमारे पास डिफरेंट आ गई, थोड़ी और डिसेंटर हो गई, तो फिर कह सकते हैं हमारे पास जो है डिसेंटरिंग की वजह से इमेज में फॉल्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ओब्लीक एब्रेशंस है। ओब्लीक एब्रेशंस हमारे पास क्या कहते हैं, जो लाइट रेज हमारे पास पेरिफेरी से आती हैं वो हमारे पास जो है कुछ ज़्यादा ही फोकस होती है। जिस तरह स्फेरिकल एब्रेशन में भी बात हुई कि स्फेरिकल लेंस की ये खूबी है कि ये पेरिफेरल रेज को ज़्यादा हमारे पास फोकस करा देता है। इस ज़्यादा फोकसिंग की वजह से हमारे पास ओब्लीक एब्रेशंस फॉर्म होती हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल टारगेट हमारे पास ये है लेकिन हमारे पास जो लाइट रेज है वो यहाँ पे फोकस हुई हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो एब्रेशंस बनती है उसे ओब्लीक एब्रेशंस कहते हैं। ये हमारे पास स्टम ऑफ कोनाइड बनाती है। स्टम ऑफ कोनाइड अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप वो उसको वीडियो को देख लें। नेक्स्ट हमारे पास कोमा एब्रेशंस हमारे पास किसी भी लाइट सोर्स से हमारे पास बनती है। फॉर एग्जांपल आप एक बल्ब को देख रहे हो, उस बल्ब के सेंटर को अगर आप देखो तो उस बल्ब की सेंटर की जो रेज है वो तो आपको नज़र आएंगी, लेकिन उसके साथ ही जो पेरिफेरी है वो आपकी ब्लर हुई होती है। वो आपके पास कोमा एब्रेशंस की वजह से हुई होती है कि हमारे पास बहुत सारी लाइट रेज आई फॉर एग्जांपल इस लाइट सोर्स से, ये हमारे पास जो है थोड़ा सा जो है जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट था उससे थोड़ा सा साइड पे इमेज हमारे पास देगा, ठीक है। मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हमारे पास लाइट रेस के फोकाई आ रहे होते हैं, तो उस वजह से हमारे पास ये एब्रेशंस बनती है। लेकिन चूंकि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि हम हर वक्त सन को देखते रहें या किसी लाइट सोर्स को देखते रहें, तो ये एब्रेशंस भी देखने को नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास कोई आई डिफेक्टिव है तो हमें ये एब्रेशंस ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं।